फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन अभी पिछले हफ्ते चाइना के दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की। वैसे गए तो फ्रेंच प्रेसिडेंट बायलैटरल टाइज को मजबूत करने और रशिया यूक्रेन युद्ध के ऊपर चाइना की मदद मांगने के लिए थे, लेकिन चाइना जाकर इमैनुअल मैक्रोन ने वहां पर कुछ ऐसी स्टेटमेंट जारी की जिसकी वजह से भारत के नेटिजन्स भी उनकी आलोचना कर रहे हैं। हुआ क्या कि इमैनुअल मैक्रोन ने अपनी स्टेटमेंट में चाइना जाकर ये कहा कि अब यूरोप को अमेरिका को खुश करना बंद करना चाहिए। यूरोप के देश आखिरकार कब तक अमेरिका को फॉलो करते रहेंगे, यानी जो अमेरिका कहेगा वही करते रहेंगे। इमैनुअल मैक्रोन ने इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन के देशों को अमेरिका के ऊपर से निर्भरता को कम करने की भी सलाह दी। और खास बात ये रही कि इमैनुअल मैक्रोन ने ताइवान मसले के ऊपर ये कहा कि यूरोपियन यूनियन के देशों को ताइवान मुद्दे के ऊपर चाइना और अमेरिका के बीच में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी विडंबना है कि यूरोप के लोग मानते हैं कि वो अमेरिका के फॉलोअर हैं। हम अमेरिका की तरह सोचने लगे हैं और अब हमें सच में सोचना चाहिए कि क्या ताइवान में तनाव बढ़ना उनके पक्ष में है। इसके आगे इमैनुअल मैक्रोन ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये बोली कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है उस कारण जो संकट पैदा हुआ है उसका हल तो हम निकाल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में वहाँ पर इतनी दूर ताइवान के मुद्दे पर हम कैसे कह सकते हैं कि चाइना ने कुछ गलत किया तो हम पहुंच जाएंगे। हमें यूरोप की समस्याओं को पहले देखना चाहिए, अमेरिका के दृष्टिकोण से नहीं चलना चाहिए। ताइवान के ऊपर फ्रेंच प्रेसिडेंट की ये सारी स्टेटमेंट ऐसे समय में आई हैं जब ताइवान की प्रेसिडेंट ने अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर केविन मैकार्थी के साथ अमेरिका में मुलाकात की, जिसके बाद चाइना ने ताइवान को चारों तरफ से घेर कर वहाँ पर मिलिट्री ड्रिल स्टार्ट कर दी थी। वैसे तारीफ करनी होगी यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन की, क्योंकि इतने बोल्ड अंदाज में जो इस समय जियोपॉलिटिकल रियलिटी है उसको इतने बेबाक तरीके से पूरी दुनिया के सामने रखना, इसके लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए होती है। अब हुआ क्या कि जैसे ही फ्रेंच प्रेसिडेंट की ये सारी स्टेटमेंट मीडिया के सामने आई, अमेरिका से लेकर यूरोप पूरे नाटो ब्लॉक में हड़कंप मच गया है, क्योंकि फ्रांस कोई छोटा मोटा देश नहीं है। फ्रांस अमेरिका के साथ G7 का भी हिस्सा है, नाटो अलायंस में भी शामिल है, न्यूक्लियर पावर होने के साथ साथ यूरोपियन यूनियन की सबसे लीडिंग कंट्री है। एंड चाइना के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका को फ्रांस की बहुत ही सख्त जरूरत है। इमैनुअल मैक्रोन की स्टेटमेंट के बाद से ही अमेरिका और अमेरिका को सपोर्ट करने वाले यूरोपियन लीडर्स ने इमैनुअल मैक्रोन की आलोचना स्टार्ट कर दी है, उनकी स्टेटमेंट को बकवास करार दे दिया है और ये कहा है कि उनकी स्टेटमेंट से चाइना को और भी शह मिलेगी और चाइना ताइवान के ऊपर हमला भी कर देगा। बाकी तो छोड़ ही दो, इवन भारत के भी कुछ नेटिजन्स ट्विटर के ऊपर इमैनुअल मैक्रोन की आलोचना कर रहे थे और फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुरा भला बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली ये भी है कि जो चीज करने को फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन यूरोप के देशों को बोल रहे हैं, वो चीज तो भारत ऑलरेडी कर रहा है। फिर इस तरह की स्टेटमेंट के लिए फ्रांस की आलोचना क्यों, जब भारत तो वही चीज करते आ रहा है। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि ताइवान मुद्दे में यूरोप को दखल नहीं देनी चाहिए, तो भारत भी तो पहले से ही ताइवान मसले में बिल्कुल भी दखल नहीं देता है, जबकि हमारे तो चाइना के साथ बॉर्डर क्लैशेस भी हो गए हैं, हम तब भी ताइवान के ऊपर चुप थे। उसके बाद इमैनुअल मैक्रोन ने यूरोप को अमेरिका का फॉलोअर ना बनने के लिए कहा। वहीं भारत अमेरिका की बात बिल्कुल नहीं सुनता है, भारत वही करता है जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए सही हो। उसके बाद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि अमेरिका के ऊपर से निर्भरता खत्म करनी चाहिए। सेम चीज भारत भी कर रहा है। हम रशिया, अमेरिका, चाइना, यूरोप, मिडिल ईस्ट, इन सब देशों के ऊपर अपनी निर्भरता को खत्म कर रहे हैं। भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि एटलीस्ट भारत के लोगों को तो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो बातें वो बोल रहे हैं भारत उनको कई दशकों से फॉलो कर रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि अमेरिका को लेकर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने जो कुछ भी बोला, क्या वो बिल्कुल सही था, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।